How does life came into existence? Who are the architects of whole creations? The Hindu Trinity, also known as the Trimurti, is a triad of deities that represent the cosmic functions of creation, preservation and destruction. हिंदू ट्राइनिटी जिसे हम त्रिमूर्ति बोलते हैं वो एक डायटीज का ग्रुप है. Tier 3 related things that form a group जो कि cosmic functions, जो cosmic means relating to universe and the natural processes that happen in it. तो universe के related जो functions हैं creation, preservation and destruction, ये उनको represent करते हैं. The concept of Trimurti was known by the time of Kalidasa's poem Kumar Sambhava in the 4th and 5th century CE. The doctrine of the Trimurti is thought to be an attempt to reconcile different approaches to the divine. जो ये डॉक्ट्रिन है, प्रिंसिपल है ट्राइमूर्ति का, वो एक अटेम्प्ट है टू रिकंसाइल, मतलब टू फाइंड अ वे इन टू सिचुएशंस. तो दो सिचुएशंस के बीच में रास्ता ढूंढने की अप्रोच है जो कि हमें डिवाइन पावर की तरफ लेके जाता है. The Om symbol of Hinduism is also thought to allude to the Trimurti, with the A, U and M phoneme representing creation, preservation and destruction, adding up to represent Brahman. तो Om symbol है जो हमारे हिंदुइज्म में, वो एल्यूड करता है. एल्यूड मीन्स मेंशन करता है त्रिमूर्ति को अपने ए, यू और एम फोनीम में, जो कि क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अल्टीमेट ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है. ब्रह्मांड मीन्स द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स. There are three principal deities to guide people through the cycle. The Hindu Trinity is also known as the Trimurti, Sanskrit for three forms, and it includes Brahma, Vishnu and Shiva. Since these three gods are responsible for the creation, preservation and destruction of the universe, respectively, exploring Hinduism through the Trimurti can be a key to understanding what makes Hinduism so enduring. So, जो तीन प्रिंसिपल डाइटीज हैं, उनकी तीन मेन जो देवतास हैं इस साइकिल में जो इन्वॉल्व हैं, उन्हें हम त्रिमूर्ति कहते हैं, जिसमें संस्कृत में त्रिमूर्ति का मतलब होता है थ्री फॉर्म्स
और इनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिवा आते हैं। और ये तीनों गॉड क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी है प्रिजर्व, मतलब कि इस ब्रह्मांड को प्रिजर्व करने के लिए, बचा कर रखने के लिए ही इज द मैनेजर। ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं एंड प्रोक्रिएशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड शिव जी डिस्ट्रक्शन मतलब न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है एज इज द गॉड ऑफ टाइम। तो जो यूनिवर्स की क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन है वो रिस्पेक्टिवली एक्सप्लोरिंग हिंदुइज्म थ्रू द त्रिमूर्ति। तो हिंदुइज्म में जो त्रिमूर्ति का कंसेप्ट है यहाँ से वो एक्सप्लोर हुआ है क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन से। और ये तीन की जो है त्रिमूर्ति है वो की है हिंदुइज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो कि बहुत लॉन्ग टाइम से एग्जिस्ट कर रही है। ब्रह्मा is responsible for bringing the universe into existence. ब्रह्मा जी ने क्रिएट की दुनिया। विष्णु मेंटेन्स इट्स बैलेंस, उनको प्रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं। और शिवा इज कॉल्ड ऑन टू एंड द साइकिल ऑफ क्रिएशन। तो जब भी धरती का एंड होगा तो भगवान शिव ही उसको करेंगे। इस क्रिएशन का पूरा जो क्रिएशन से लेके डिस्ट्रक्शन तक का साइकिल है उसका एंड पार्ट है वो जो लॉर्ड शिवा के पास है। Each of these gods represent a different aspect of divine Brahma, the Brahmand. Together they form the foundation of Hindu belief and practice as they guide the universe through its cycle. तो जो ये सभी गॉड्स हैं वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, ब्रह्मांड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि अल्टीमेट रियलिटी है यूनिवर्स की। तो ये फाउंडेशन यानी कि नींव रखते हैं हिंदुइज्म की और उसके बिलीफ और प्रैक्टिस की। तो और गाइड करते हैं यूनिवर्स को इन साइकिल्स के थ्रू। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ हिंदू बिलीफ। तो जो हिंदुइज्म का जो बिलीफ है उनकी ये फाउंडेशन है और ये गाइड करते हैं यूनिवर्स को इन साइकिल्स में जाने से और बाहर निकलने के लिए। Brahma, the god of creation, is considered to be the source of all knowledge and wisdom. ब्रह्मा जी हैं, वो गॉड ऑफ क्रिएशन है और वो सोर्स है नॉलेज के लिए और विजडम यानी कि अच्छी जजमेंट पास करने के लिए। नॉलेज हमारे ज्ञान में जो वृद्धि करते हैं वो लॉर्ड ब्रह्मा ही है। There is a set dedicated to Vishnu, the god of preservation. Vishnu is the protector of the universe. He returns to the earth in troubled times in the form of human and animal avatars to restore the balance of good and evil. जो एक सेक्ट है वैष्णविज्म, वो विष्णु जी को डेडिकेटेड है जो कि गॉड ऑफ प्रिजर्वेशन है, मतलब धरती को प्रिजर्व करके रखते हैं। ही इज द मैनेजर ऑफ दिस यूनिवर्स। तो विष्णु जी प्रोटेक्टर है यूनिवर्स के। ही रिटर्न्स टू द अर्थ इन ट्रबल टाइम्स। तो जब भी धरती पर कुछ ट्रबल होती है या प्रॉब्लम होती है तो वो किसी ना किसी फॉर्म में इस धरती पे आते हैं, या तो वो एज ए ह्यूमन के अवतार में या फिर एनिमल जानवर के अवतार में इस धरती पे आते हैं ताकि वो बुरे और अच्छे के बीच में एक बैलेंस को क्रिएट कर सके, उसे रिस्टोर कर सके। The third god of
Hindu trinity is Shiva, the god of destruction. He represents the final step in a cycle, and Shaivism is the sect that worship him as the primary god. तो जो थर्ड गॉड है हिंदू ट्राइनिटी की तीन मूर्ति के, वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, यानी कि कुछ भी यहाँ गलत होता है तो उसे वो डिस्ट्रक्शन खत्म करके फिर से नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं. तो लॉर्ड शिवा फाइनल स्टेप को इस क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन की साइकिल में फाइनल स्टेप को रिप्रेजेंट करते हैं. और जो एक सेक्ट है शैविज्म, जो उन्हें वर्शिप करता है और उसे प्राइमरी गॉड मानता है, तो शैविज्म को वो रिप्रेजेंट करते हैं. So before knowing more about these trinities, you should know that all of them are not the persons. कि ये एक सिर्फ इंसान मात्र नहीं है. They are considered as symbolic energy, driving force in all the living organism, non-living, even though non-living, in the whole universe. ठीक है, ये एक हमारे क्या कहते हैं, यूनिवर्स को चलाने की एक प्रक्रिया है, एनर्जी है. दे आर सिंबल्स, दे आर नॉट द actual in the form of men. They are not worshipped as men. They are not considered as three men, right? They are considered as symbols. They are symbolic. Without Brahma, any sort of creation does not came to existence. ब्रह्मा जी के बिना किसी भी चीज की रचना पॉसिबल नहीं थी. नॉट इवन यूनिवर्स. जितनी लाइफ यूनिवर्स की है उतनी ही लाइफ ब्रह्मा जी की है. विष्णु इज द मेंटेनेंस. मतलब जो भी ये क्रिएशन ब्रह्मा जी द्वारा की गई है, लॉर्ड विष्णु उनको सहजता से संभाल कर मेंटेन करके रखते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज शिवा इज डिस्ट्रक्शंस. नॉट ओनली कि वो कुछ डिस्ट्रक्शन या कुछ विनाश नहीं करते, जैसे कि सेल्स हैं हमारी बॉडी में, हर टाइम कुछ सेल्स डेड होते हैं हमारी बॉडी में, ऐसे ही कुछ नए सेल्स हमारे अंदर बनते हैं. तो इन दिस फॉर्म ही इज नोन एज द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन. Brahma, Vishnu and Shiva are present everywhere, even inside our body. So creation, maintenance and destructions happens everywhere, inside and outside of our body, in universe, in whole our environment.